हेलो गाइस, मेरा नाम रीना है। मैं अभी प्रयागराज महाकुंभ से त्रिवेणी संगम से स्नान करके आई हूँ, तो मैं उसके बारे में आपको कुछ बातें क्लियर कर देना चाहती हूँ, जिससे कि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप वहाँ जा रहे हैं, तो आपको को किन-किन बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि पहले आप बच्चों और बुज़ुर्गों को साथ ना लेके जाएँ। दूसरा, आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करके चलिए कि आपको 40 किलोमीटर चलना ही पड़ेगा। 20 किलोमीटर आना, 20 किलोमीटर जाना। इतना तो पॉसिबिलिटी हाँ ही है, क्योंकि जो भी प्रशासन ने वहाँ पर सुविधाएँ की हैं, उसके अगेंस्ट वहाँ पे ई-रिक्शा बंद है। वहाँ पे कोई भी कन्वेंस आपको अंदर तक नहीं ले जाएगा। अगर आप प्रयागराज जंक्शन से जाते हैं, रेलवे से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, तो प्रयागराज जंक्शन से उतरने के बाद भी आपको 12 से 14 किलोमीटर पैदल ही चलना है। तो इतना तो आपको सोच के ही चलना है कि आपको इतना चलना ही पड़ेगा, ठीक है? साथ में ही अगर आप वहाँ जा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि तो आपको अगर आप स्नान करने के बाद आते हैं, तो उसके बाद आप कोशिश ये करिएगा कि जल्दी से तैयार होके उस जगह से आप कम से कम 1 से 2 किलोमीटर जाकर ही रेस्ट करें। बीच वहाँ जगह पे ना रुकें, क्योंकि वहाँ पे भीड़ का जब जत्था आ जाता है, तो फिर आप सँभलना मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश ये करिए कि अपने आप को बचाना है। जब भी आपको लगे कि भीड़ सामने से आ रही है, तो आप साइड में हो जाएँ, या आप इस तरीके से अपने आप को बैकअप दें, एक तरीके से कि आप भीड़ से टच में ना रहें। क्योंकि जब भीड़ आती है, क्योंकि इतनी थकी हुई होती है, उसके पैरों पे उसका कंट्रोल नहीं होता। तो भीड़ में अगर एक बंदा भी गिरता है, तो पीछे से सब लोग अपना डिसबैलेंस खो देते हैं, मतलब बैलेंस खो देते हैं, और डिसबैलेंस हो जाने की वजह से ये सिचुएशन पैदा होती है। तो आप लोग आएँ बहुत अच्छे से, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप किसी भी स्टेशन से आ रहे हैं, तो आपको कैसे-कैसे करना है। अगर आप प्रयागराज जंक्शन से आ रहे हैं, तो प्रयागराज से स्टेशन से आपको रिक्शा मिल जाएगा, जो कि आपको न नागवासुकी से पहले 4 साढ़े 4 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाएगा, जहाँ पे आपको बैरिकेड्स लगे होंगे पुलिस चौकी के। वहाँ तक आपको स्टेशन से जंक्शन तक के सेक्टर 6 या 7 तक में आप, हाँ, सेक्टर 7 तक आपको रिक्शा मिल जाएगा। सेक्टर 6-7 के बाद 7 के बाद में आपको रिक्शा नहीं मिलेगा। सेक्टर 7 लक्ष्मी गेट तक आपको रिक्शा मिल जाएगा स्टेशन से, प्रयाग जंक्शन से। उसके अलावा आपको आगे साढ़े 4 किलोमीटर पैदल ही जाना है नागवासुकी तक। नागवासुकी से आगे भी 12 किलोमीटर आपको पैदल चलना है त्रिवेणी संगम के घाट तक के लिए। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि कोई अगर बस से आता है, तो बस के लिए जो हमारी बस से आई थी, वो फफामऊ स्टेशन पे ही रोक दी गई थी। कम से कम 20 किलोमीटर पीछे ही रोक दी गई थी। वहाँ से पूरा पुल क्रॉस करके यहाँ तक में कहीं हमें कोई फ्लाईओवर एक पड़ता है, वो फ्लाईओवर क्रॉस करने तक आपको कोई कन्वेंस नहीं मिलेगा। साढ़े 4-5 किलोमीटर आपको पैदल चलना है। उसके बाद आपको एक रिक्शा मिल जाएगा, जो आपको जहाँ से यात्रा आगे के लिए त्रिवेणी संगम के लिए आरंभ होगी, वहाँ तक के लिए आपको मिलेगा। वो 100 रुपए सवारी के हिसाब से मिलेगा। उसके आगे नागवासुकी गेट तक के लिए आपको बाइकर्स मिल जाएँगे, जो लोकल्स हैं। वो एक बाइक के 200 रुपए लेते हैं। 200 या 250 उनका अलग-अलग रेट्स है। तो आप वहाँ तक जाएँगे, उसके बाद आपको 12 किलोमीटर पैदल ही चलना है। तो ये यात्रा आपकी इस तरीके से होगी। बाइकर्स के लोकल जो बाइकर्स हैं, उनके थ्रू हम नागवासुकी तक हम गए थे, जो कि एक बाइक के उन्होंने 200 रुपए चार्ज किए थे। वहाँ से आपको 12 किलोमीटर तक त्रिवेणी संगम तक पैदल जाना है। तो आप जब भी आएँ, तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो बच्चों और बुजुर्गों को साथ लेकर ना आएँ, मेरी ये बहुत-बहुत आपसे रिक्वेस्ट है। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि बच्चों और बुजुर्गों को मत लेकर आइए। दूसरा, जब भी आप आएँगे, तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करके चलिए कि आपको 40 किलोमीटर पैदल चलना ही पड़ेगा। इतना सोच के चलिए, क्योंकि आपको कोई कन्वेंस और कोई बाइकर्स मिलेंगे, वो भी बहुत रेयरली मिल रहे हैं, जो कि इतना मुश्किल से मिल जा रहा है। अदरवाइज़ वो भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपनी यात्रा को संपूर्ण करें। आपकी यात्रा सुखमय, मंगलमय और अच्छे से रहे। बस आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। धन्यवाद।